हेलो माय डियर स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था, एक सेकंड मैं क्यों बताऊं, आप जब खुद ही सुनकर आइए। चलिए बता ही देते हैं थोड़ा सा, आप भी क्या याद रखेंगे। तो हमने सुना था कि आरुषि के फ्रेंड्स उसके घर पर आए हुए थे। देन आरुषि आद्या से देव को मिलवाती है। जब देव आद्या को देखता है तो देव की स्माइल हल्की हो जाती है। अब आगे सुनते हैं। देव कहता है, हेलो मिस आद्या, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। एक ही दिन में 2 बार मुलाकात होगी ये नहीं मालूम था, और आप मेरी बेस्ट फ्रेंड की पार्टनर होंगी ये तो मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था। तभी आरुषि कहती है, आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। देव कहता है, नहीं, आज एक डील के सिलसिले में इनसे मुलाकात हुई थी। तभी आद्या एक स्माइल करती है और कहती है, बताइए। और ये कहकर वो वहाँ पर बैठ जाती है। दादी कहती हैं, तुम बच्चों अपना बैठ के बातें करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और दादी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी आरुषि कहती है, और बताओ क्या चल रहा है, और तुम अभी तक इतने सालों से कहाँ थे। देव कहता है, कुछ नहीं, बस मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि मैं जो हासिल करना चाहता था वो मैं कर सकूं। तभी जानवी कहती है, देव, कॉलेज में तेरी एक सीक्रेट क्रश थी ना, कहीं उसी के चक्कर में तो ये भीष्म प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली थी कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब मैं उसे बनाऊंगा नहीं, बताऊंगा। और ये कहने के बाद जानवी और आरुषि दोनों ही हंसने लगते हैं। पर जानवी के ऐसा कहते ही देव आरुषि की ओर अजीब ही नज़रों से देख रहा होता है, लाइक वो कुछ छुपा रहा हो। और ये बात आद्या नोटिस कर लेती है क्योंकि वो देव को बहुत ध्यान से देख रही थी। देन जानवी कहती है, यार तुम तो दिन ब दिन और ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हो, तभी तो तुम पर कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा थी, पर तुम पता नहीं किस ख्यालों में गुम थे। तभी देव कहता है, सभी लड़कियां में आरुषि नहीं थी, मैंने तो फुल ट्राई किया था इस पर, बट ये मैडम सिर्फ पढ़ाई करती हैं, बाकी और किसी चीज़ पर इन्हें कोई मतलब ही नहीं था। अब जैसे ही देव आरुषि के बारे में ये सब कहने लगता है, तभी जानवी कुछ सोचकर आद्या की ओर देखती है और फिर तुरंत कहती है, ओए, तेरी तो वो सीक्रेट क्रश थी ना, तो भी तू आरुषि पे ट्राई कर रहा था। तभी देव एक कॉन्फिडेंस वाली जो स्माइल होती है ना वो करता है और कहता है, मुझे लगा था कि क्रश तो अलग है, बट अगर आरुषि हाँ कर दे तो बात अलग है। तभी आरुषि कहती है, स्टॉप इट गाइस, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तभी देव कहता है, उप्स, सॉरी। वेल आरुषि, तुम बताओ तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। आई मीन कॉलेज में कभी लगा नहीं कि तुम्हें गर्ल्स पसंद होंगी। तभी आरुषि एक सेकंड के लिए आद्या की ओर देखती है और तुरंत देव की ओर देखकर एक स्माइल करती है। देन आरुषि कहती है, ओके, बातें तो होती रहेंगी, मैं पहले कुछ तुम लोगों के लिए खाने को लेकर आती हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से किचन की ओर चली जाती है। और यहाँ जानवी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये देव को क्या हो गया है, ये सडनली ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और ये सोचते हुए वो एक नज़र आद्या को देखती है, जो कि बड़े ही आराम से और काम होकर अपने एक पैर पे दूसरा पैर रखकर बड़े ध्यान से वो देव की ओर देख रही थी। थोड़ी ही देर में आरुषि वहाँ पर आती है और चाय, कॉफ़ी और नाश्ता सबको सर्व करती है। आरुषि सबसे पहले आद्या को उसकी कॉफ़ी देती है, देन देव को उसकी कॉफ़ी देती है। तभी देव कहता है, अरे वाह, तुम्हें अभी भी पता है कि मुझे क्रीम कॉफ़ी पसंद है। तो आरुषि जानवी को चाय देते हुए एक स्माइल करती है और कहती है,
वी आर फ्रेंड्स ना। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि तुम आए क्यों थे यहाँ? तो देव कॉफ़ी पीते हुए कहता है, वो एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि परसों मैंने एक पार्टी रखी है, तो मैं चाहता था कि तुम अपनी फैमिली के साथ मेरी पार्टी को अटेंड करो। और आध्या को तो मैं पहले इनवाइट कर चुका हूँ ऑफिस में। ऑफ कोर्स तब मुझे नहीं पता था कि यही तुम्हारी पार्टनर है। आरुषि कहती है, परसों तो तुम्हारा बर्थडे है। देव एक स्माइल करता है और फिर कहता है, वो यार तुम्हें ये याद था? आरुषि कहती है, हाँ, अब मैं दोस्त हूँ तो ये तो मुझे याद रहेगा ही ना। देन आरुषि उसकी प्लेट में कुछ सर्व करने के लिए खड़ी होती है। तभी आरुषि का एक पैर टेबल पर हल्के से लगता है और आरुषि डिसबैलेंस हो जाती है। तो देव आरुषि को पकड़ता है और कहता है, अरे संभाल के। और ये कहकर देव उसका हाथ उसके हाथ से पकड़ता है और दूसरा हाथ उसकी कमर पर जाता है, लाइक जैसे कोई बैठा हो और साइड में कोई खड़ा हो। देन जो साइड वाला पर्सन होता है वो गिरने वाला होता है, तो जो नीचे बैठा हुआ इंसान होता है वो जैसे साइड से पकड़ता है ना, वैसे। अब जैसे ही आध्या ये देखती है तब पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आता है और आध्या अपने एक हाथ की मुट्ठी को बंद कर देती है। अब जैसे ही आरुषि देखती है तो वो खुद को थोड़ा संभालती है और कहती है, थैंक यू। और ये कहकर वो वहाँ से थोड़ी पीछे चली जाती है। तभी देव कहता है, आरुषु, माना कि तुम्हें मेरे आने की बहुत खुशी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गिरती पड़ती रहोगी। और ये कहकर वो जाह्नवी की ओर देखता है और हंसने लगता है। तभी आध्या का एक कॉल आता है और आध्या एक नज़र आरुषि को देखती है और फिर कहती है, आप लोग बात करिए, मैं आती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ चाय नाश्ता होने के बाद देव कहता है, ओके आरुषु, मैं अब चलता हूँ, और हाँ, आध्या के साथ तुम पार्टी में ज़रूर आना। आरुषि कहती है, देव जाह्नवी के लिए भी पूछता है कि क्या तुम चलोगी? तो जाह्नवी कहती है, नहीं, वो मुझे आरुषि से कुछ काम है तो मैं बाद में जाऊंगी। तो देव कहता है, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। और वो ये कहकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। अब यहाँ देव के जाने के बाद जाह्नवी आरुषि से कहती है, यार, ये देव को क्या हो गया है? आज ये तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट क्यों कर रहा था? तभी आरुषि कहती है, अरे कोई बात नहीं, वो उसकी आदत है। जाह्नवी कहती है, हाँ, मुझे भी पता है वो तो, बट अब वो जानता है कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, और फिर भी इस तरह से आध्या क्या सोचेगी? तुम्हें पता है, जब देव तुमसे ऐसे बात कर रहा था तो मैंने कई बार देखा था आध्या को, और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और एक जेलसी भी नज़र आ रही थी उसके फेस पर। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारी शादी हुई है उससे, तो इतना जेलस होना तो बनता है। अब जाह्नवी आरुषि को और क्लियरली देव के बारे में बताती है, तो आरुषि उसकी बात वहीं पर स्टॉप कर देती है। देन आरुषि कहती है, जाह्नवी, तुम्हें पता है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरी और आध्या की शादी कैसे हुई है। अच्छा, ये सब छोड़, सुन, मेरी बात सुन। ऋषु को एक सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, तो क्या तू उसकी हेल्प कर देगी? जाह्नवी कहती है, अरे यार आरुषि, तुझे पता है ना कि अगर मैं पढ़ाई में आगे होती तो आज मैं भी एक डॉक्टर होती। आरुषि कहती है, अरे नहीं, जिसमें तूने सबसे ज़्यादा नंबर लिए ना, उसी की हेल्प चाहिए उसे, तो उसे प्लीज़ पढ़ा दे। जाह्नवी कहती है, अरे यार, इतने अच्छे काम के लिए तू प्लीज़ बोल रही है? तो आरुषि कहती है, क्या मतलब इतने अच्छे काम के लिए? तो जाह्नवी कहती है, अरे कुछ नहीं,
वो मुझे उसे चिढ़ाने में मज़ा आता है, इसीलिए तो आरुषि कहती है, नो प्लीज़, उसे मत चिढ़ाना, और अगर तू चाहती है कि तेरी बात आगे बढ़े तो ज़रा ध्यान से। तो जाह्नवी स्माइल करती है और कहती है, हाँ हाँ ओके, अब तू मुझे रूम भी बता दे, कहाँ है उसका रूम। आरुषि कहती है, तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे तुझे पता ही नहीं है कि उसका रूम कहाँ है। जाह्नवी अगेन स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है। जाह्नवी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जाह्नवी के वहाँ से जाने के बाद आरुषि थोड़ा सीरियस होकर वो सब सोचती है जो कि जाह्नवी ने उससे कहा था। यहाँ दूसरी तरफ देव अपनी कार में बैठकर एक मिस्टीरियस सी स्माइल अपने फेस पर रखते हुए कहता है, आरुषि माय लव, मेरा पहला क्रश और मेरा पहला प्यार, सब कुछ तो तुम ही हो। तुम्हें पाने के लिए ही मुझे खुद को तुमसे इतना दूर रखना पड़ा। सोचा था कुछ बन जाऊंगा तो तुम्हें तुमसे ही मांग लूँगा, पर वापस आकर तो पता चला कि तुम्हारी तो शादी हो गई है। मुझे तो लगा था कि मेरा कॉम्पिटिटर कोई लड़का होगा जिसे मैं अपने रास्ते से बहुत आसानी से हटा दूँगा, पर ये क्या, ये तो एक लड़की निकली, और वो भी इतनी गुस्सैल, और जिसे इतनी जल्दी गुस्सा आता हो उसे भड़काना बहुत आसान होता है। आज मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, ये सब मैंने इसीलिए तो किया क्योंकि मुझे जानना था कि आद्या क्या रिएक्ट करती है, और मेरी नज़र तो उसी पर टिकी थी। और यहाँ देव एक फ्लैशबैक याद करता है कि देव जो कुछ भी कर रहा था वो बार बार अपनी साइड नज़रों से आद्या को ही देख रहा था। देन देव कहता है, मेरे हर मूव पर वो कैसे रिएक्शन कर रही है। माय आरुषु, वो तुम्हें सच्चा प्यार नहीं दे सकती, उसके लिए एक मन की ज़रूरत होती है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की, जो कि मैं हूँ। मैं तुम्हें प्यार दूँगा, मैं तुम्हें वो हर चीज़ दूँगा जो तुम डिज़र्व करती हो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए सही होगा। मैंने जो तुम दोनों के बीच में दूरियां देखी हैं, अब उन दूरियों को मैं कैसे खाई में बदलता हूँ, बस तुम देखो। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम सिर्फ मेरी हो आरुषि, और तुम्हें मेरे पास आना ही होगा माय लव। दूसरी तरफ जाह्नवी, जो कि रीशु के कमरे पर जाकर उसकी डोर पर नॉक करती है। रीशु अंदर से ही कहती है, आ जाइए, डोर ओपन है। तो जाह्नवी डोर ओपन करके अंदर जाती है और कहती है, हेलो मिस, कैसी हैं आप। रीशु कहती है, तुम यहाँ पर क्यों। जाह्नवी कहती है, वो मैंने सुना था कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी। रीशु कहती है, हेल्प? मुझे नहीं चाहिए थी हेल्प, वो तो मुझे भाभी ने सजेस्ट किया कि जाह्नवी को ये सब्जेक्ट आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी देख लूँ कि तुम कितनी अच्छी टीचर हो सकती हो। तभी जाह्नवी ज़रा सा रीशु के पीछे देखती है। रीशु ने सारी बुक्स अपने बेड पर फैला के रखी थी। तभी जाह्नवी कहती है, ओह माय गॉड, ये सारी बुक्स तुमने फैला के रखी है। रीशु कहती है, हाँ तो ये मैं इतना ही कह पाती है रीशु, और जाह्नवी कहती है, हाँ ओके, मुझे पता है कि ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा घर है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार एक ही चीज़ बोलती रहती हो, अब जल्दी बताओ कि तुम्हें कहाँ हेल्प चाहिए। तो रीशु कहती है, एक बात बताओ, तुम वहीं से बाहर खड़े रहकर ही मेरी हेल्प करोगी क्या। जाह्नवी कहती है, हाँ तो तुमने मुझे अंदर बुलाया भी नहीं है ना, यहीं पे खड़ा रखा है। रीशु कहती है, ओह मुझे लगता है आपको इनविटेशन देना पड़ेगा अंदर आने के लिए। जाह्नवी कहती है, हाँ देना तो पड़ेगा, बुलाओ मुझे अंदर। रीशु कहती है, मैडम जी प्लीज़ अंदर आइए। देन जाह्नवी अंदर चली जाती है और फिर वो रीशु की हेल्प करने लगती है। दूसरी तरफ आरुषि, जो डिनर बनवा कर
दादी के रूम में जाती हैं, उनका हालचाल लेकर उन्हें डिनर के लिए नीचे लेकर आती है। थोड़ी देर में ऋषु और जानवी भी वहाँ पर आ जाते हैं। दादी पूछती हैं, आद्या कहाँ है? आरुषि कहती है, दादी वो अपने रूम में है। तभी आद्या सीढ़ियों से नीचे आती है और वो नीचे आने के बाद दादी की साइड में बैठ जाती है। सब लोग डिनर करते हैं। दादी कहती हैं, आद्या 2 दिन बाद मैंने घर में पूजा रखी है और मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम दोनों ही पूजा में बैठोगे। और आद्या कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप अपना डिनर करती है और वहाँ से चली जाती है। दादी आरुषि से पूछती हैं, इसे क्या हुआ है? आज ये इतनी शांत क्यों है? आरुषि कहती है, दादी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उनसे पूछती हूँ। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आद्या इस पूजा में ज़रूर बैठेंगी। तभी दादी कहती हैं, बस मेरी बहू ही समझदार है इस घर में। तभी ऋषु कहती है, दादी मैं भी तो हूँ ना, वो भी आपकी टीम में। अब जब भाभी ने बोल ही दिया है कि दीदू पूजा में बैठेंगी ही, तो उनको तो आना ही पड़ेगा। और ये कहकर वो हंसने लगती है। अब यहाँ इनका ऐसे ही डिनर हो जाता है। जानवी आरुषि से कहती है, सुन अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? आरुषि कहती है, अरे यार इतनी रात में कहाँ जाएगी तू? जानवी कहती है, अरे अगर अब मैं घर नहीं गई ना तो मेरी मम्मी मुझे ना बेलन लेके दौड़ा लेगी। और ऐसा कहकर आरुषि और जानवी दोनों हंसने लगते हैं। देन जानवी वहाँ से चली जाती है और दादी और ऋषु वो भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। देन आरुषि अपने रूम में जाती है कि आद्या बैल्कनी में खड़े रहकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। और आरुषि बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपनी एक बुक लेकर उसे रीड करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद आद्या अंदर आती है और वो एक नज़र आरुषि को देखती है और वो दूसरी साइड बेड पर आकर बैठ जाती है और फिर अपने फ़ोन में वो कुछ देखती है। देन आरुषि को देखती है और उससे कहती है, तुम और देव बचपन के दोस्त हो? आरुषि कहती है, हाँ बताया तो था आपको। आद्या कहती है, बताया था। वैसे देव कितने सालों से बाहर था? आरुषि कहती है, उसने अपना कॉलेज पूरा भी नहीं किया था, वो उसे बीच में ही छोड़ के चला गया था। बट आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो आद्या कहती है, कुछ नहीं, बस मेरी और उसकी एक डील हुई है, इसलिए। कब कौन दुश्मन बन जाए पता नहीं होता। आरुषि को अब जानवी की कही हुई एक बात याद आती है। तो आरुषि मन में सोचती है कि क्या सच में आद्या जेलस हुई थी, इसीलिए वो अभी मुझसे देव के बारे में पूछ रही हैं। पता नहीं क्यों बट आरुषि को आद्या का ये बिहेवियर अच्छा लगता है। आरुषि एक स्माइल करती है और फिर कहती है, आद्या वो दादी ने जो पूजा रखी है ना, उसमें आप प्लीज़ बैठ जाइएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। तभी आद्या कहती है, वो मेरी दादी हैं, मुझे पता है कि उन्हें क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा, तुम सो जाओ। और ऐसा सुनकर अभी जो थोड़ी देर पहले आरुषि के फेस पर जो स्माइल आई थी वो गायब हो जाती है और मन में ही सोचती है कि मैं खामोखा इनके बारे में सोच रही थी, ये है ही कड़वा करेला खड़ूस। और ऐसा सोचकर वो अपनी बुक साइड में रखती है और सो जाती है। ओके देन माय स्वीट हार्ट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम कल। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे कल। ओके देन बाय बाय, टाटा, राधे राधे।